दे घुमाके में स्वागत है और मैं हूं आरुषि पुड्डी। तो आज बात जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू की। जेएनयू को तो आप खूब जानते होंगे, इसके बारे में भी जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो ये पाप है, सीधे नर्क में जाएंगे। जी हाँ, सही पकड़े हैं, ये देश की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। भयंकर पढ़ाई होती है यहाँ। एजुकेशन की दुनिया में इसका रौला है। ज्यादा क्या कहें, बस इतना ही समझ लीजिए कि इसका नाम ही काफी है। सर्टिफिकेट पर जेएनयू का ठप्पा लग जाए तो आप बहुत काबिल मान लिए जाते हैं। यहाँ से सिर्फ टॉपर ही नहीं, क्रांतिकारी भी निकलते हैं। अरे कन्हैया भैया जैसे क्रांतिकारी जो आजकल कांग्रेस में क्रांति कर रहे हैं। खैर, बताना तो ये था कि जेएनयू की चर्चा अब पढ़ाई लिखाई को लेकर बहुत कम होती है। अब इसके कांड की चर्चा होती है। ये विवादों और बवालों का विश्वविद्यालय बन गया है। आजकल यहाँ कांड ना हो ये मुमकिन नहीं है, तो यहाँ कांड होता है। इसलिए फिर एक बार हुआ, रामनवमी पर हवन को लेकर इस बार कांड हुआ है, मांस को लेकर इस बार कांड हुआ है। जो कुछ हुआ नाजायज हुआ। आखिर क्यों, संदर्भ सहित आज इसी की व्याख्या करेंगे। देख लीजिए, मार धाड़ और एक्शन से भरपूर जेएनयू की ये सबसे नई बवाली फिल्म है, जहां पठन पाठन अध्ययन और अध्यापन होना चाहिए, जहां शिक्षा की अलख जलनी चाहिए, वहां लात घूसे लाठी डंडे सब चल रहा है। मार काट मचा है, खून खच्चर हो रहा है। तो ये तांडव हुआ क्यों? असल में रामनवमी के दिन एबीवीपी ने कावेरी हॉस्टल में पूजा और हवन का कार्यक्रम आयोजन किया था। इसी को लेकर सिर फुटोवल हुआ। एबीवीपी का कहना है कि आयसा के लोगों ने हवन और पूजा के कार्यक्रम में बाधा डाली, इसीलिए ये मारपीट हुई। उधर आयसा का कहना है कि एबीवीपी के लोगों ने छात्रावास में मुर्ग मुसल्लम खाने से रोका, हिंसा का माहौल बनाया, उत्पाद मचाया। तो दोनों में अपने अपने तर्क हैं, ज्ञान है, पक्ष है। सत्य क्या है प्रभु ही जाने। हाँ, एक सत्य ये है जो सबको मालूम है, और वो ये कि इस गदर में, दोनों पक्षों के इस गदर में 60 से ज्यादा छात्र घायल हो गए हैं। तो ये है जेएनयू का नया कर्मकांड, नहीं धर्मकांड। यूनिवर्सिटी के छात्र अब इसमें भी सिद्धि हासिल कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी का नाम खराब किया जा रहा है, माहौल खराब हो रहा है, इसकी साख पर बट्टा लगाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे इसके लिए कोई नया सुनियोजित साजिश चलाई जा रही हो। ऐसा लग रहा है जैसे यूनिवर्सिटी का शांति से मोहभंग हो चुका हो। आए दिन मारकाट मचती रहती है। पिछले कुछ सालों से जेएनयू में जो कुछ होता आ रहा है वो हैरान और परेशान करने वाला है। 9 फरवरी 2016 को संसद पर हमला करने वाले आतंकी अफजल गुरु की बरसी पर जेएनयू में प्रदर्शन हुआ, उसकी फांसी का विरोध हुआ। इस दौरान भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे लगाए गए। इसके कुछ दिन बाद यानी 27 फरवरी 2016 को ही कैंपस में कई जगहों पर भारत विरोधी पोस्टर लगाए गए। इनमें अफजल गुरु और याकूब मेनन को दी गई फांसी को जुडिशियल किलिंग यानी न्यायिक हत्या करार दिया गया। मार्च 2017 को इसी जेएनयू में कश्मीर की आजादी की मांग उठी, जगह जगह पोस्टर चस्पा कर दिए गए। 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया तो कैंपस के अंदर ही अलगाववादी सुर सुनाई दिए। अक्टूबर 2019 में यहीं पर भारत विरोधी प्रदर्शन हुए। कश्मीर है कश्मीरियों का, हिंदुस्तानियों की जागीर नहीं के नारे लगे। फिर आया जनवरी 2020, जेएनयू के अंदर हॉस्टल्स में मारपीट तोड़फोड़ हुई, असल में गुंडागर्दी हुई। पिछले साल सितंबर में नया काउंटर टेररिज्म कोर्स आया तो उसको लेकर भी यहाँ बवाल शुरू हो गया। नवंबर 2021 में राम के नाम की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर भी बड़ा बखेड़ा शुरू हुआ, स्क्रीनिंग रोक दी गई। तो पिछले कुछ सालों से ये सब जेएनयू में हो रहा है। 2014 के बाद से यूनिवर्सिटी हिंसा और बवाल का गढ़ बन चुकी है। वही यूनिवर्सिटी जो लेफ्ट विचारधारा की गढ़ रही है, लेकिन अब लेफ्ट और राइट के बीच भीषण फाइट चल रही है। कोई मानने को तैयार नहीं है। दोनों धड़ों को अपना अपना वर्चस्व कायम करना है और इसीलिए ये मारकाट मची हुई है। उसी जेएनयू में जो देश के सब बड़े बड़े दिग्गजों को गढ़ने का टकसाल रखी है,
यहाँ से नोबेल पुरस्कार विनर अभिजीत बनर्जी पढ़ाई कर चुके हैं। मौजूदा विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत, डिप्टी एनएसए अरविंद गुप्ता भी यहीं से पढ़ाई कर चुके हैं। तो ये सभी इस विश्वविद्यालय के प्रोडक्ट हैं। ये तो चंद नाम है, फेहरिस्त बहुत लंबी है और बड़ी है। बात इतनी भर नहीं है, बात ये है कि जेएनयू देश की टॉप यूनिवर्सिटी है। ये हम नहीं कह रहे, सरकार कहती है। सरकारी संस्थाएं ये लिख कर देती है हर साल। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी इसे देश की टॉप यूनिवर्सिटी मानता है। उसने जेएनयू को टॉप कैटेगरी दे रखी है, यानी ये कैटेगरी 1 की यूनिवर्सिटी है। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल यानी नैक ने इसे देश की यूनिवर्सिटीज में पहली रैंकिंग दी हुई है, वो भी A++ ग्रेड के साथ। ये ग्रेड सिर्फ जेएनयू को मिला है, दूसरी किसी भी यूनिवर्सिटी के पास ये ग्रेड नहीं है। विदेशों में भी इसका रौला है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 561वें नंबर पर आती है जेएनयू। मतलब ये कि शिक्षा के मामले में इसकी अपनी साख है, अपना धाक है। लेकिन अब आए दिन होने वाले कर्मकांड और धर्मकांड से इसकी जो छवि है वो खराब हो रही है, माहौल है वो खराब हो रहा है। सोचिए कि अगर विश्वविद्यालय में इस तरह के कांड ना हो, इस तरह की मारकाट और खून खच्चर ना मचे, अगर छात्र पढ़ाई लिखाई पर फोकस करें, तो जेएनयू में शिक्षा की गुणवत्ता कितनी बढ़ जाएगी। असल में इसकी साख 7वें आसमान पर पहुंच जाएगी। ये दुनिया के कई बड़े और नामचीन विश्वविद्यालयों को पीछे छोड़ सकती है। इसमें इतने गट्स हैं, पर ऐसा हो नहीं रहा है। हो वो रहा है जो नहीं होना चाहिए। ये बवाल इसलिए हो रहा है क्योंकि जेएनयू में राजनीति घुस गई है। शिक्षा हो या कुछ और, जहां भी राजनीति घुसती है वहां यही सब होता है जो जेएनयू में हो रहा है। इसलिए अब वो वक्त आ गया है कि जेएनयू के अंदर से राजनीति को कान पकड़कर बाहर निकाला जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो पॉलिटिक्स यहाँ की शिक्षा और उसकी गुणवत्ता को खा जाएगी। नमस्कार, चलते हैं। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए द न्यूज़ 15।